अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफीला। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, ईमान वाली बापर्दा गैरतमंद घराने से ताल्लुक़ रखने वाली माओ बहनों बेटियों, अचानक इस आज के प्रोग्राम की तरतीब बनी। बेहद मशकूर हैं भाई मोहम्मद खलील साहब, अब्दुल खलील साहब और भाई अब्दुल शकूर साहब के, और मुंजमला तमाम जमात के तमाम इलाके वालों के कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाला और आज अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, सोच फ़िक्र के लिए आप सारे हज़रात तशरीफ़ लाए हो। मुझसे पहले वली कामिल सिंध के ख़तीब हज़रत मौलाना ख़ान मोहम्मद साहब और मोहतरम व मुकर्रम बरादर भाई हबीबुल्लाह साहब आप हज़रात के सामने इसी बात पर ज़ोर डाल रहे थे कि अल्लाह के होकर जीना है और अल्लाह ही के होकर मरना है, क्योंकि अब्बू, अम्मी, बहन, भाई, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, दोस्त, यार, पीर, मुरीद, उस्ताद, इन सब से पहले हमारा ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से है। हमारी पहचान ही हम अल्लाह के बंदे हैं। जानवर इंसान ने पकड़ रखा हो, कबूतर उसके पास हो, कुत्ता, बकरी, भेड़, गाय, भैंस उसके पास हो, हाँ वो जितना मर्जी कीमती हो, उस जानवर को जानवर ही कहेंगे। जानवर अपनी रस्सी पकड़ने वाले को अब्बा नहीं कहेगा, अब्बा उसे बेटा नहीं कहेगा। इंसान का कितना ही ताल्लुकात वाला बन जाए, लेकिन जो उसका पहला ताल्लुक़ है अल्लाह की ज़ात के साथ,
और जितनी निस्बतों का मालिक बन जाए उसकी पहली निस्बत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इन दो रिश्तेदारों में, इन दो रिश्तों में जब इंसान की मोहब्बत कायम हो गई तो उसके लिए दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जीना भी आसान हो जाएगा और मरना भी आसान हो जाएगा। अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ और हमारा रिश्ता मजबूत नहीं, इसलिए मरना भी मुश्किल है। दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ना मुश्किल है। दुनिया के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत है, टीवी देखना आसान, बीवी के पास बैठना आसान, बच्चे को गोद में उठाना आसान, चाय वाले स्टॉल पर होटल पर बैठना आसान, दुनिया की बातें, कबूतरों की बाजी लगाना आसान, बैलों की दौड़ लगाना आसान, मुर्गे कुत्तों की लड़ाइयाँ कराना आसान, अल्लाह की नाफरमानी पर कदम नहीं दौड़ कर चलना आसान, ब्याज पर पैसा लेना, ब्याज पर पैसा देना आसान, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक़ टूट गया। बल्ब चाहे कितना भी कीमती हो, जब इसका ताल्लुक़ पावर से ख़त्म हो जाएगा, पावर के साथ टूट जाएगा, उस बल्ब की अहमियत कोई नहीं रहेगी। जब तक उसे पावर मिलती रहेगी तो हाथ के अंदर 10 रुपए की बैटरी की भी अहमियत होगी। जब 10 रुपए की बैटरी में से पावर छिन जाएगी तो छत के ऊपर हज़ारों रुपए का लगने वाला फानूस भी बेकीमता हो जाएगा। जब तक ये पंखा चलता रहा, इसकी तार के साथ इसकी पावर जुड़ी रही, तो ये पंखा हवा देता रहा तो हर कोई इसे अपनी तरफ फेरता रहा। जब इसने हवा देना छोड़ दिया, पावर ख़त्म हो गई, बेकार हो गया, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, फिर ये पंखा किधर जाए, उधर जाए, इधर जाए, या स्टोर में पड़ा रहे, इसे कोई अहमियत नहीं देता। यही हैसियत इंसान की है। जब तक अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा रहा तो ये अशरफुल मखलूक़ात रहा, फरिश्तों से आगे रहा। जब अल्लाह से इसका ताल्लुक़ टूट गया, उलाइका कल अनआम में बल हुम अगल, ये जानवर और जानवरों से बदतर हो गया। फिर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की ज़ात के सामने इसकी हैसियत एक जानवर की सी। जब ताल्लुक़ में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रहा तो इसकी सोच पर अल्लाह ने वैसे किया। इसने हवाओं की तरफ इशारा किया, हवाएं इसकी मर्जी से घूमने फिरने लगी। इसने पानी की तरफ इशारा किया, पानी की मौजें, पानी की लहरें, दरियाओं का पानी इसके सामने, पथरीली ज़मीन रोड बन गया। ज़मीन हिली, जल्जला आया, इसने अपना लठ, अपना आसा, अपना दुर्रा दिखाया, ज़मीन कांपने लग गई, क्योंकि इसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था। जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ा तो ये परिंदे इसके मिजाज के मुताबिक उड़ते थे हुक्म पर। हम पिछले दिनों बगदाद शरीफ में हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर गए। ये वही बिशर हाफ़ी है जो अल्लाह की ज़मीन पर चलता हुआ कहता है, तो इस काबिल कब से हो गया कि खुदा की ज़मीन पर जूतियाँ पहनता है। सारी ज़िंदगी जूता नहीं पहना, जूता उतार के फेंक दिया कि अल्लाह की ज़मीन पर तेरी जुर्रत कैसी कि अल्लाह की ज़मीन पर जूता पहने। अल्लाह ने परिंदों को हुक्म दे दिया, ख़बरदार जिस रास्ते से गुजर के जाए वहाँ पर तुमने बीठ पेशाब पखाना नहीं करना, यहाँ से मेरा बिशर हाफ़ी गुजर के जाएगा। जब अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ देंगे तो अल्लाह जल्ल शानु हर चीज़ को, जितने दुनिया के असबाब हैं, जितनी दुनिया की ताकतें हैं, अल्लाह सबको ताबे कर देंगे। जनाब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ईसाइयों से आपका मुकाबला हो गया और पता लगा आप दोस्त बहरी बेड़ा उसने पानी के अंदर उतार दिया। अब ये फौजें तेरे तरफ से दाएं बाएं हमला करेंगी। फौज को नहीं बुलाया, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, खानदान वालों को नहीं बुलाया, चंदा इकट्ठा नहीं किया।
रात का वक्त हुआ, मस्जिद में जाके डेरा डाल दिया। सारी रात सजदे में अल्लाह के आगे रोते रहे, सारी रात अल्लाह के आगे रोते रहे। कह लगे इलाही मुझे असबाब पर नहीं, मुझे तोपों पे नहीं, मुझे तलवारों पे नहीं, मुझे लठहात पे अल्लाह एतमाद कोई नहीं, तेरी ज़ात पर एतमाद है। परवरदिगार आलम अगर तूने मेरी मदद नहीं की, दुनिया की कोई ताकत मुझे कामयाब नहीं कर सकती है। जितने हजरात मेरे सामने बैठे हो, जितने हजरात मेरे पीछे बैठे हो, बताओ हमारा अल्लाह की ज़ात के मुताल्लिक ऐसा क्या ख्याल है? कितनी अल्लाह की नाफरमानी करना आसान हो जाता है। और मेरे अजीजों, बच्चा उस्ताद की नाफरमानी नहीं करता, रात को 2-2 बजे बैठ के होमवर्क करता है कि सुबह जाऊंगा, क्लासरूम के अंदर जलील किया जाएगा, मुझे मार पड़ेगी, लाठी मारी जाएगी। बच्चा अपने उस्ताद से डर के रात को जागता है। ये कैसा नाफरमान बंदा है। अल्लाह अकबर, रात तो दूर की बात है, दिन के उजाले में भी खुदा को सजदा नहीं करता है। जुमे की नमाज में मस्जिद में जाने वालों, ईद की नमाज में मस्जिद में जाने वालों, रमज़ान की 27वीं रात में मस्जिद में जाने वालों, यकीन जानो सुबह से लेकर कितना पानी अल्लाह का इस्तेमाल किया, कितनी मरतबा बाथरूम में गए, कोई एक सुराख अल्लाह बंद कर देता, आँख नाक का सुराख बंद कर देता, पेशाब की जगह का, पखाने पेशाब की जगह का अल्लाह सुराख बंद कर देता। अगर वो ना चाहे दुनिया की कोई ताकत उस सुराख को खोल ना सकती। गुटखा मैंने खा लिया, छालियाँ मैंने खा ली, पान मैंने खा लिया, बीड़ी मैंने पी ली, सिगरेट मैंने पी ली, पानी मैंने पी लिया, लस्सी मैंने पी ली, दही मैंने खा ली, रोटी सालन मैंने खा लिया, अचार मैंने खा लिया, सब्जी भाजी तरकारी मैंने खा ली, मिर्ची मैंने खा ली, सादा खाना मैंने खा लिया, पकौड़े मैंने खा लिए, गोश्त मैंने खा लिया। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, ये कैसी मशीनरी है कि सारी चीज़ों को अंदर महफूज करके रख रही है। इसको तहलील करने वाला कौन है? खून बनाने वाला कौन है? फाजिल मादों को खारिज करने वाला कौन है? निखार पैदा करने वाला, खून में से पानी निकालने वाला, गंदगी निकालने वाला, साफ खून निकालने वाला, ये कौन सा निज़ाम है? कभी बैटरी की चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ी, कभी बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी तेल देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे अजीजों, कभी कपड़ा झाड़नी मार के साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ईमानदारी से बताओ, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने इस मैदे की मशीन के बारे में हमारे से मुआवजा मांग लिया, बताओ कौन सी नमाज का सजदा लेके उसके दरबार में जाएंगे? आज मेरी माँ नमाज को छोड़ना कितना आसान समझ रही है। अल्लाह अकबर, जिस थैली के अंदर बच्चा बनता है, जिस थैली के अंदर रहमे मादर के अंदर बच्चा परवान चढ़ता है, और जिस अंदाज से इंसान इतनी सी थैली में जुड़ा हुआ पड़ा होता है, रब्बे काबा की कसम है, उस थैली के अंदर अपनी परवरिश को देख ले, खुदा की नाफरमानी करना छोड़ दे। जिमीदारा करते हो, ज़राअत का काम करते हो, कितनी फसलें मेरे अजीजों, एक 2400 रुपए की, 4000 की बोरी, 6000 की बोरी लाके तुम मट्टी के अंदर फेंक देते हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस मट्टी में से सोना कौन निकालता है? फबी अय्यी आलाई रब्बिकु मा तुकज़्ज़िबान। जूसर मशीनी से जूस निकलेगा, ओवन में सालन रोटी पानी गर्म होगा। जो मशीनी कपड़े धोने वाली मशीनी में जूस नहीं बन सकता, जूस वाली मशीनी में कपड़ा नहीं धुल सकता। ये कैसा अल्लाह ने तेरे मेरे लिए जमीन को ताबे कर दिया। कभी कमात का बीज डालता है, कभी गंदुम डालता है, कभी कपास डालता है, कभी भाजी सब्जी डालता है तो मट्टी। अल्लाह की कसम, 1 फीट नहीं, हजारों नीचे गड़ा खोद कर देख ले, तुझे गंदुम का जखीरा नजर नहीं आएगा। और दिल के उजाले में खेतों में खाद डाल के जाने वाला अगले दिन सुबह सुबह के देखता है उस खाद के दाने को फाड़ कर हरे से रंग का पत्ता खुदा निकाल कर जमीन के बाहर कर देता है ताकत किसी की? 9 महीने के अंदर अल्लाह ने तुझे मुझे माँ के पेट में बना दिया। अल्लाह की कसम, अगर खुदा को नाराज करके गए तो कब्र के पेट में इस जिस्म को खुदा सुरमा भी बना के दिखाएगा।
जाओ अपने इलाके में चले जाओ, अपने कब्रिस्तान में चले जाओ, दादे की कब्र पे चले जाओ, ताए की कब्र पे चले जाओ, नाने की कब्र पे चले जाओ, मामू की कब्र पर, अम्मा अब्बा की कब्र पे चले जाओ, बहनी दी भाई की कब्र के पे चले जाओ, रिश्तेदारों की कब्र पे चले जाओ, जाओ जाके उनका दुखड़ा पूछो, बताओ हम तुम्हें सफेद रंग के कपड़े में छोड़ के गए थे, हमने तुम्हें गुलाब की पत्तियों में छुपाया था, हमने तुम्हें अगरबत्तियों की धुनी दी थी, काफूर की धुनी दी थी, मैंने तुझे साबुन से मलमल के नहलाया था, मैंने तुझे मुश्क अंबर की धुनी दी थी, अल्लाह अकबर, मैंने तेरे ऊपर गुलाब के फूलों की चादर डाली थी, कलमे वाली चादर में तुझे छुपा के लेके गया, पैदल चला के नहीं लेके गया, तेरी गर्दन में रस्सा डाल के नहीं लेके गया, बल्कि तुझे कंधे पर उठाकर इतने एजाज के साथ लेके गया, रो रो के मैंने तुझे कब्र में उतारा, रो रो के मैंने तेरे लिए मगफिरत की दुआ की, बता तो सही कब्र में जाने के बाद तेरा सलूक क्या हुआ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरे रिश्तेदार सारे के सारे कहेंगे खबरदार, फूलों वाली चादर मिले ना मिले परवाह नहीं, ना लेके आना, लेकिन कब्र में आने से पहले आमना के लाल की, सोने लजपाल की, मक्के के दुर्रे यतीम की, सारे नबियों के सरदार की, खुदा के हबीब की, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का साथ लेके आना। हम अल्लाहु अकबर बेपरवाह थे, बेखबर थे, हम दुनिया का माल दौलत साथ लेके आए, नबी की जिंदगी साथ लेके ना आए। अल्लाहु अकबर, कब्र में आने के बाद हमारी हालत ये हुई, कफन तो दूर की बात है, हमारे जिस्म का हिस्सा भी कोई नहीं बचा है। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बना लो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, अगली बात को नाराज ना होना, फजर पता नहीं पड़ी या नहीं पड़ी, हमने तो अल्लाह का शुक्र पड़ी और आपने भी अल्लाह का शुक्र सबने पड़ी। जोहर की नमाज में मेरे अजीज़ों, अपने ज़ात के बारे में फैसला करना हो, अपने बारे में सोचना हो, मेरे से न पूछो, अल्लाह अकबर, सही खान मोहम्मद से न पूछो, किसी पीर फकीर से न पूछो, अपनी ज़ात के बारे में फैसला करना हो, मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। जोहर की अजान के बाद देख लेना, अगर कदम उठ के खुदा के घर के अंदर चला गया तो जन्नती होने में शक कोई नहीं। अगर अजान सुन के दुकान पर बैठा रहा, मैं जहन्नमी नहीं कहता, लेकिन ये मामला मुझे जहन्नमी वाले रास्ते वाला लग रहा है। नाराज ना होना मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। जो कुरान पढ़ पढ़ के माँ के लिए दुआ करता है, मेरी इज्जत क्यों करता है, मैं कुरान का हाफिज हूँ, सही खान की इज्जत क्यों करता है, मैं कुरान का हाफिज है। अल्लाह अकबर। जिस कुरान को यूँ उठा के सर पे रखता है, जिसको आँखी से लगाता है, जिसको सीने से लगाता है, जिस पे पैसे वार वार के देता है, ईमानदारी से बताओ, जब से होश संभाला कितनी मरतबा कुरान को खोल के देखा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब है, कोई शक नहीं इस किताब में, ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए। परहेजगार कौन है? अल्लाह अकबर। ईमानदारी से बताओ, ईमान वालों की क्या पहचान है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना और उसके बाद नमाज का सजदा करना, ये ईमान वालों की पहचान है। मुझे ईमानदारी से बताओ, कितना आपका मेरा अल्लाह की ज़ात पे यकीन है? खुदा पाक की कसम, अगर खुदा की ज़ात पे भरोसा होता तो ब्याज लेके अपना कारोबार शुरू न करता। ब्याज लेके मेरे अजीज़ों, मुकाते पर मेरे अजीज़ों, ठेकों पर ज़मीन ब्याज लेके न लेता। अगर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होता तो ब्याज लेके बच्चों की शादी ना करता। अगर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होता मेरे अजीज़ों, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात।
मैं नहीं कह रहा आमना के लाल के जरिए कहलवाया गया, ये किसने फरमाया? जमीन आसमान के मालिक ने, सूरज चांद सितारों के मालिक ने, मशरिक मगरिब के मालिक ने, शुमाल और जुनूब पैदा करने वाले ने, सातों आसमानों में रंग भरने वाला, सितारों में चमक पैदा करने वाला, चांद सूरज को चमकाने वाला। अल्लाह अकबर, जिसका होल्ड, जिसका कब्जा सारी कायनात पर है, जिसने अपनी मुट्ठी में सारी मखलूक को ले रखा है, वो कह रहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। ओए लोगों, सूद माल को घटा देता है, सदका माल को बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर। फिर तेरी दुनिया, तेरी साइंस, तेरा दिमाग कैसे कह सकता है सूद से कारोबार बढ़ेगा, जब वो कह रहा है कारोबार घटाऊंगा? दुनिया की कोई ताकत कारोबार नहीं बढ़ा सकती है। जब अल्लाह कह रहा घाटा पड़ेगा, नुकसान आएगा, तबाही फिरेगी, बेड़ा गर्क होगा, नस्लें बर्बाद होगी, बीवी तेरी बेतरी बीवी, अल्लाह अकबर, इस सूद के पैसे से बदकिरदार बनेगी, अल्लाह अकबर, तेरी औलाद नाफरमान होगी। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, रोई आकर, साईं मुझे बताओ, क्या बताओ? का मेरे घर बच्चा पैदा नहीं होता था, मैंने मन्नत मानी, मेरे बच्चा पैदा होगा, अल्लाह अकबर, मैं उसका पखाना खाऊंगी। मेरे बच्चा पैदा हो, पखाना खाऊंगी। बच्चा पैदा हो गया, बताओ क्या करूं? कौन खाए पखाना? कोई खाएगा? फरमाया कल आना, बताऊंगा। अगले दिन फिर आके बैठ गए, शाही मुझे बता। फरमाया कल आना। दूसरे दिन 3 दिन आई, कब तक कल कल बुलाता रहेगा? मुझे बता तो सही हकीकत क्या है? अल्लाह अकबर। फरमाया बता तूने क्या मन्नत मांगी थी? कि मेरे बच्चा पैदा होगा, मैं उसका पखाना खाऊंगी। फरमाया तेरे मोहल्ले में कोई सूदखोर रहता है? कहाँ? का उसके घर से रोटी का लुकमा खा ले, पखाना खाने के बराबर है। कह दो अस्तगफिरुल्लाह। ब्याज खाने के, जो ब्याज पे काम करता है, छोड़ दो उसकी दावत को, छोड़ दो उसके जनाजे में जाना। उसके मकान की दीवार के साए के पास से रास्ता बदल के गुजरो, कहीं खुदा के अजाब की गिरफ्त में उस समय हम ना आ जाए। ₹1 सूद का इस्तेमाल कर लिया, 37 मरतबा अपनी माँ के ऊपर चढ़ने से, मैं सच्ची सच्ची सादा जबान में न करूँगा, मैं जिना की बात करूँगा। अल्लाह अकबर। पता नहीं किसकी समझ में आवे ना आवे, एक सूद का पैसा इस्तेमाल किया, 37 मरतबा अपनी माँ के साथ सोने में बराबर है। कौन ऐसा बेगैरत है, कौन ऐसा दल्ला कंजर है जो अपनी माँ पर चढ़ेगा, अपनी माँ के साथ सोएगा? फरमाया जिसने सूद का रुपया ले लिया, ऐसा है जैसे 37 मरतबा माँ पे चढ़ गया है। चेहरों का अल्लाह नूर छीन लेगा, दिमाग के सोचने की अल्लाह सलाहियत छीन लेगा, परवरदिगार आलम जिस्म को बेजान कर देगा। परवरदिगार आलम की तरफ से हर वक्त मकान वाले पर फिटकार बरसती रहेगी। तो जितने मर्जी गुज्जे दे, जितनी मर्जी लानत कर, तेरी लानत देने लेने से फर्क कोई नहीं पड़ता। फरमाया ओ लोगो, अल्लाह अकबर, जो सूद पे कारोबार करता है, जब कब्रों से उठाया जाएगा, फरिश्ते उसके हाथ में तलवार पकड़ा देंगे, कहेगा अल्लाह अकबर, मेरे हाथ में तलवार क्यों कर दी गई? फरमाया चल मैदान माशर में खुदा तेरे से जंग करने के लिए तैयार है। सूद पे पैसा ले लेके भट्टे से ईंटें लेके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। 10,000 की मेरे अजीजों को रजा ईंट मिल रही है, 12,000 सूद पर मैं अल्लाह अकबर बदगुमानी नहीं लाता, कोई भट्टे वाला ऐसा ना हो, कोई अल्लाह अकबर सीमेंट वाला ऐसा ना हो, कोई खाद वाला तो कोई दुकान वाला ऐसा ना हो। अल्लाह अकबर। चीनी अगर 100 रुपए किलो है, उधार पे 110 रुपए किलो मिल रही है, रब्बे काबा की कसम, ये 10 रुपए जो तूने ज्यादा लिए, ये तेरी सारी दुकान का बेड़ा गर्क करके रखेगा। ये सौदा घर में जाएगा, ये 10 रुपए की जुत्ती, ये जुत्ती के पैसों में, ये कपड़ों के पैसों में शामिल होगी, तेरा सत्यानाश करके रखेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन कह रहा है? हुसैन का नाना। ये कौन कह रहा है? फातिमा का अब्बा। ये कौन कह रहा है? जिसके दरवाजे पे मौला अली मुर्तजा दूल्हा बन के आया है। अल्लाह से आप हमें तौबा करें मेरे भाई, हम जो गलती हमसे होगी अल्लाह में माफ़ फरमाए।
अल्लाह से ताल्लुक़। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हम पिछले दिन उसकी कब्र पे काफ़ी देर खड़े होके आया। अल्लाह अकबर। सारी रात मस्जिद के अंदर रोते रहे, इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे। सुबह फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, एक मजलूम अल्लाह वाले से टाकरा हो गया। अल्लाह वाले ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा। शादी हो? मैंने कहा सही, हाथ उठा, क्या करूं? उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, ईसाइयों से मुकाबला है। आप दोजे बहरी बेड़े उन्होंने पानी के अंदर उतार दिए, पानी की फौजें, हवाई फौजें, अल्लाह अकबर। अब जमीनी फौजें हमारे से लड़ेंगी। अल्लाह वाले ने दुआ ना की, सूरह फातिहा पढ़ने को ना बतलाई, जिक्र अज़ा तज़कार करने को ना बतलाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख के नीचे हल्के देखे, का क्या हुआ? अल्लाह वाले क्यों? कल लगता सारी रात रो के आया। कहा अल्लाह अकबर, पेशानी पर हाथ फेर के कहने लगा, तेरी पेशानी की चमक बतला रही है परवरदिगार आलम ने बहरी बेड़े को तेरे आंसुओं में तबाह कर दिया। अल्लाह अकबर, का बहरी बेड़ा कैसे तबाह हो गया? जब रात को सजदे में तू रोया था, तेरे आंसू के अंदर इतनी पावर है, अल्लाह ने इन आंसुओं की पावर से शिकस्त को फतह में बदल दिया। अभी अल्लाह वाला खड़ा था, इतनी देर में फौज का जवान आया, कहने लगा सरदार मुबारक हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी मुबारक हो, बहरी बेड़ा पानी के अंदर गर्क हो गया है। ताल्लुक जब इंसान का अल्लाह की जात से था, इन आंसुओं को कभी कभी गुस्ल मिला करता था। यार पसंद की शादी पर ये आंख रोई, पसंद की शादी ना हुई आंख रोई, औलाद ना मिली आंख रोई, कारोबार खुट गया आंख रोई, कर्जा चढ़ गया आंख रोई, लॉटरी ना निकली आंख रोई। कभी अल्लाह के लिए रो के देखा, जिसने इतनी बड़ी जिद जान अता फरमाई, बगैर मां के आंखों का नूर अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। हमारा एक नौजवान है, अल्लाह गनी, एक नौजवान है, परसों तरसों मेरा अजीजों बैठा हुआ था, क्या लगा 10 जगह ऑपरेशन करा लिया, आंख का नूर वापिस नहीं आया। एक नौजवान मेरा अजीजों, अल्लाह अकबर, अपने घर जा रहा था, खूबसूरत, अल्लाह अकबर, खूबसूरत, जिस पर हुसन भी अशश कर उठे नौजवान, फारूक नामी लड़का हमारे इलाके में रहता है, मोटरसाइकिल पर जा रहा था। कौवे, ये कौवे होते ना काले रंग के, ये जमीन पर कोई बड़ी चीज खा रहे थे, इसने मोटरसाइकिल का हॉर्न मारा, एक कौवा उड़ा और उसकी आंख के अंदर चोंच मार के चला गया, डेले का सारा पानी निकल गया। 12 ऑपरेशन करा लिए, अभी तक आंख का नूर ही वापिस नहीं आया है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर, जब इस आँख के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे और फरमाएंगे इस आँख की बैटरी से क्या क्या देखा करता था, इस बैटरी का किराया दे। इशाका भाई साउंड सिस्टम चला रहा है, अल्लाह की कसम ये भी पैसे पर आया है, मैं भी पैसे पर आया हूँ, हर कोई आया, घंटा बोल के जाऊँगा, खिदमत लेके जाऊँगा। ये साउंड वाला बैठा हुआ है, 2 घंटे साउंड चलाएगा, खिदमत लेके जाएगा। ओए लोगो, अल्लाह अकबर, जो 1 घंटे की खिदमत आपसे लेगा वो 70 साल की खिदमत आपसे क्यों नहीं लेगा? ए बंदे, मैं 2 आंखों की टारच तुझे दी थी, जो दिन के उजाले में तो क्या रात के अंधेरे में देखा करती थी। आज अपनी नमाज अपने रोजे लेके आ, इस आंख की बनाई का, इस आंख के नूर का आज बदला चुका, आज कराया दे। जिसने जिंदगी में नमाज का सजदा न किया, अल्लाह अकबर, मुझे ईमानदारी से बताओ वो इस आंख का किराया क़यामत के दिन कहां से देगा? ये जुबान है, इस पर खलड़ी कोई नहीं, इस पर कवर कोई नहीं, लोहे का खोल कोई नहीं, प्लास्टिक का कोई नहीं। ठंडा खा रहे हो, मिठा खा रहे हो, नमक खा रहे हो, मिर्ची खा रहे हो, ये कौन सी ऐसी बैटरी है, ये कौन सी ऐसी मशीन है? हर एक चीज़ चेक करके बता देती है। यहाँ रखो गर्म पता लग जाता है, यहाँ रखो ठंडा पता लग जाता है, यहाँ रखो कुसेला कड़वा पता लग जाता है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन क़यामत के दिन इसका कर्जा किराया देगा? इतने अल्लाह ने अज़ाए इंसानियत फरमाए, ये उंगलियों का आपस में हिलना, ये उंगलियों का चटकना या मुड़ना, अल्लाह अकबर, एक सट लग जाए, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाए, ये उंगली अकड़ जाए, दुनिया का कोई डॉक्टर सीधा नहीं कर सकता। ओए लोगों, जान देने वाला, ऊपर नीचे करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। कितनी इंसान के जिस्म में रगे हैं, हर रग तक, हर कोने तक, मेरा अज़ीज़ों खून पर जाने वाला कौन है? अब रोटी खा के आ गए, अल्लाह अकबर, अंदर हजम करने वाला कौन है? निज़ाम को चलाने वाला
वाला कौन है? क्या आपसे मेरे से मांगा? 20 रुपए नहीं मांगे, 50 रुपए नहीं मांगे, 100 रुपया नहीं मांगा, सारे दिन में 5 नमाजों का सजदा मांगा। जब तूने मांगा उसने इनकार ना किया, जब वो मांगता है मुझे बता तो क्यों इनकार कर देता है? कपड़े मांगे कपड़े दे दिए, जोड़ा मांगा जोड़ा दे दिया, लत्ता मांगा जो मांगा तूने दे दिया, गाड़ी मांगी गाड़ी दे दी, ट्रैक्टर मांगा दे दिया, जमीन मांगी दे दी, जायदाद मांगी दे दी। उसने यूं कहा था कि यूं करके 1 मिनट के लिए खड़ा हो जा, आधे मिनट के लिए यूं कर ले, आधे मिनट के लिए सजदा कर ले। ओ बंदा, फिर 5 मिनट तुझे नमाज पढ़ने में लगेंगे, कितना तू बेशरम है। अल्लाह अकबर, फिर भी उंगली मेरी तरफ उठाता है। तू रात के अंधेरे में मांगता है, मैं इनकार नहीं करता, मैं दिन के उजाले में मांगता हूँ, तू देने के लिए तैयार नहीं होता है। किसी यार के दरवाजे के पास से गुजर जाओ, यार कहता है यार लगता है कोई तेरी मेरी नाराजगी है, मेरे दरवाजे पे क्यों नहीं आया? खुदा के दरवाजे से 5 मरतबा रोजाना गुजर के चले जाते हो, बताओ क़यामत के दिन उसका गिला करने का हक है कि नहीं है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गए वो लोग, आसमान ज़मीन का मालिक अल्लाह कह रहा है कामयाब हो गए, तहकीक फलाह पा गए वो लोग जो अपनी नमाजों को डरते हुए पढ़ते हैं। खुदा के वास्ते अपने घरों में नमाज की आदत डालिए, अपने बच्चों को नमाज की आदत डालिए। आज घर के अंदर बाइकाट कर दे, जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी अल्लाह अकबर मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। भाई के घर जाने से मना करता है, माँ बाप से मुलाकात के लिए मना करता है, अब मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अपनी माँ से मिली तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अपने भाई के घर गई मैं तुझे तलाक दे दूंगा, फलाने रिश्तेदार के घर गई। अगर तू रिश्तेदारियां तोड़ने पर तलाक दे सकता है, अल्लाह अकबर घर वालों से नमाज का सजदा छूट जाए, तेरे माथे पे पसीना क्यों नहीं आता है? कोई है इंसानियत मेरे अजीजों आपके मेरे अंदर? नाराज ना होना मेरे अजीजों, मैं आपके हाथ आगे हाथ जोड़ता हूँ। कोई है इंसानियत आपके मेरे अंदर? 10-10 बच्चे हमारे घर में मौजूद हैं, एक ही घर में कम से कम 2 अफराद तो होंगे, 3-4 होंगे। अल्लाह अकबर, रोजाना फरिश्ता आकर मायूस होकर चला जाता है। अल्लाह पूछते हैं क्या लाया? कहता झूठ लेके आया, बकवास लेके आया, सूद लेके आया, गालम गलोच लेके आया, मियाँ बीवी की लड़ाई लेके आया, बच्चों की जिनाकारी लेके आया, बुराई लेके आया, शराब लेके आया। अल्लाह कहते हैं पूरे खाते में एक मरतबा भी सुभान अल्लाह इन घर वालों ने की है, जा जा इस दरवाजे पर जाके लिखा फलां का घर, फलां के घर वाले आज अल्लाह के दरबार में नाकाम हो गए हैं। क़यामत का दिन होगा, एक झंडा कंधे पर लटकाया जाएगा, एक झंडा कमर के पीछे लटकाया जाएगा, फरिश्ते पादड़ मारते मारते जूते मारते मारते लेके जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है? फरिश्ते कहेंगे खाया खुदा का करता था, सजदा खुदा के गैर को किया करता था। पूरे मैदान माशर में चक्कर लगेगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। 100 रुपए की जरूरत पड़ जाए, 1000 की जरूरत पड़ जाए, 10 यार तेरे देने वाले होंगे। कहता देखा मेरा प्यार कैसा है, फेक फोन करूं दुनिया इकट्ठी हो जाती है, आज तेरी लड़ाई हो जाए, कोई तेरे मुकाबले में आ जाए, पूरा वसेब तेरे साथ खड़ा हो जाएगा। क़यामत का दिन होगा, तेरी माँ तेरे पास खड़ी होगी, अब्बू जान मेरे पास खड़े होंगे, भाई रिश्तेदार सारे के सारे मेरे पास खड़े होंगे, हर एक के आगे हाथ जोड़ूंगा, रोऊंगा, इतने आंसू निकलेंगे कि पानी खत्म होगा, आंख से खून निकलने लग जाएगा। अपनी माँ अपनी धी बहनी को, अपनी घरवाली को रोके कहेगा एक नेकी दे दे। पता ये क्या जवाब देंगी? नेकी तो दूर की बात, इतना भी नहीं कहेंगी हाँ बची तो दे दूंगी, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, क़यामत के दिन इतना अपने बारे में नफसी नफसी का आलम होगा, नेकी देना तो दूर की बात है, तेरी बीवी तेरे मुंह की तरफ मुंह करके थूकना भी गवारा नहीं करेगी।
इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुल कदरत। फरमाया लोगो अल्लाह की हैबत, खुदा का खौफ इतना आएगा कि आसमान का सूरज आज सारी दुनिया को चमकाता है, ये अल्लाह के डर से टूट के ज़मीन पे आके गिरेगा। व इज़ा नुजूमुल कदरत, सितारे भी टूट टूट के गिरने लग जाएंगे। फरमाया लोगो एक वक्त आने वाला है समुद्रों के अंदर आग लगा दी जाएगी, जहां आग और पानी डालो आग बुझा देती है। फरमाया ऐसा वक्त आएगा समंदर का पानी भी अल्लाह से इतना डरेगा कि समंदर के पानी में भी आग लग जाएगी। यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूसी व तकूनुल जिबालु कलइनिल मनफूश। ये बड़े बड़े तुम्हें पहाड़, ये ऊंची ऊंची वादियां तुम्हें नजर आ रही हैं। जब इस्राईल अलैहिस्सलाम यूं करके फूंक मारेगा ये सारे पहाड़ रंग बिरंगे हवा में होके उड़ने लग जाएंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ाला, अल्लाहु अकबर, जब सारे मर जाएंगे जमीन को अल्लाह यूं करके हिलाएगा, झटका देगा, एकदम ऐसा ज़ल्ज़ला आएगा, ज़मीन झटका खाएगी, दरारें पड़ जाएंगी, ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाएंगी, सुराख बन जाएंगे। अखरजतिल अर्दु अस्क़ाला, फिर 40 साल तक आसमान से बारिश बरसती रहेगी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर क़यामत तक जितने आदमी ज़मीन के अंदर दफन होंगे, ज़मीन के अंदर इतना पानी भर जाएगा जैसे बारिश के बाद ये गलियों बाजारों में पानी तैरता है, ये छोटे छोटे तिनके नालियों के अंदर नजर आते हैं। फरमाया इंसानी जिस्म ज़मीन के ऊपर ऐसे तैरता हुआ नजर आएगा। अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, मर्द औरत खड़े होंगे, पीर फकीर खड़े होंगे, किसी के तन के ऊपर कपड़ा नहीं होगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह औरतों पर भी फरमाया किसी पे कपड़ा नहीं होगा, नंगे अल्लाह के दरबार, जैसे दुनिया में आए थे वैसे नंगे खड़े। सईदा कहने लगी, अम्मी कहने लगी, कमली वाले फिर एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं। फरमाया अल्लाह का इतना डर होगा किसी की एक तरफ देखने की जुर्रत ही नहीं होगी, सब अल्लाह की तरफ देख। सारी इंसानियत मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी और अर्ज़ करेगी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेशक जहन्नम में डाल दे, बेशक हम जहन्नम में गिरे, हमारे से मैदान माशर में खड़ा नहीं हो जाता, उसे कहीं हिसाब शुरू कर दे, बेशक जहन्नम में फेंके, यहाँ नहीं खड़ा हो जाए। सूरज आसमान से ज़मीन की तरफ, इतनी गर्मी होगी, मेरे नबी ने फरमाया ये वाला ऊँट पासा मार के अल्लाह अकबर पूरा सर को पलटते हुए पीछे जाके गिर जाएगा। ये वाला ऊँट गर्मी वसत की वजह से ये ऊँट पैरों में आके लड़कने लगेगा। अल्लाह अकबर, इंसान यूं करके मुंह में उंगली लेगा, हाय क्या होने वाला है, पूरा हाथ चबा जाएगा, उसे पता नहीं लगेगा, इतना पसीना। मेरे नबी ने फरमाया किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों, किसी के सीने तक पसीना आने लग जाएगा। हुजूर सलाम के आगे रोके कहेंगे हिसाब शुरू करवा, बेशक जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह कहेगा अच्छा जहन्नम में फेंक, फिर जहन्नम को लाया जाएगा, 19 रोगे वो जहन्नम को खींच के लाएंगे, फिर ये जहन्नम में रजी चगाड़े मारती, चीखें मारती आएगी। अल्लाह अकबर, हदीस में ऊँट जैसी गर्दन रूनुमा होगी, ऊँट जैसी गर्दन निकलेगी, फिर जो जो जहन्नमी होंगे उनको यहाँ से पकड़ेगी और उठा उठा के अपने अंदर फेंकती रहेगी, उठा उठा के फेंकती रहेगी। जब सारे काफिर उस जहन्नम में जाएंगे फिर कहेगी हल मिन मज़ीद, और दो और दो। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा युक्शफु अन साक, फिर परवरदिगार आलम अपनी पिंडली को क़यामत के दिन जाहिर करेगा। बाज़ जगह अल्लाह उस जहन्नम के अंदर अपना पाँव रखेंगे, अल्लाह अकबर, फरमाएंगे जहन्नम तेरा पेट क्यों नहीं भर रहा, और लोगों ये किसके लिए बनाई गई, रब्बे काबा की कसम है, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, वो लोग जो करबला के मैदान में कुरान सुनाते सुनाते शहीद हुए, जब से हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान से उन्होंने जहन्नम का जिक्र सुना, उन्होंने हंसना ही छोड़ दिया था। कितनी बेफिक्री की मेरे चांद आप में जिंदगी गुजार रहे हैं, पता नहीं मेरी बात समझ आए ना आए। अल्लाह की कसम ये फूलों से ज़्यादा कीमती तुम्हें बात समझा के जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते दाढ़ियाँ कटाना छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते दाढ़ियाँ कटाना छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते, तुम्हें तुम्हारी दीनी का वास्ता,
तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता, तुम्हें अल्लाह के सच्चे कुरान का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अहलुल बैत का वास्ता, तुम्हें करबला के शहीद का वास्ता। दाढ़ी कटाना छोड़ दो। जो दाढ़ी कटा के हुजूर के दरबार में पहुंचा, खुदाए पाक की कसम, खुदा की रहमत से महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह से मैदान माशर में खड़ा नहीं होने देंगे। हुसैन का साथ नहीं मिलेगा, सखी शहबाज कलंदर का साथ नहीं मिलेगा, सखी सरवर भिटसा वाले का साथ नहीं मिलेगा, रब्बे काबा की कसम बाउद्दीन ज़करिया का साथ नहीं मिलेगा। और लोगों, करबला के मैदान में दाढ़ी बचाते बचाते गले कटवा लिए। अल्लाह अकबर, तुमने उनके गलों का ख्याल न किया। मेरे अजीजों, मैं दाढ़ी कटाने वाले से गिला नहीं करता, मुझे तो अफसोस 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 उस जो जवान पर है जो सुबह से लेकर शाम तक 2 आदमियों का शेप बनाता है, 100 नबी की सुन्नतों पर उस तरह चलाने वाले। क़यामत के दिन तू किन हाथों से हौज़े कौसर का प्याला पकड़ेगा, फिर भी उम्मीद रखता है कि सरकार मुझे अपने हाथों से हौज़े कौसर पिलाएंगे। जानवरों के क्यों नहीं आई, औरतों के क्यों नहीं आई? अल्लाह अकबर। मर्दों को अल्लाह ने जेवर दिया, औरत का जेवर सोना, औरत का जेवर चांदी, औरत का जेवर सुर्खी लाली पोट, आदमी का जेवर ये है। मेरा नबी जब मेराज पर तशरीफ ले गए, 7वें आसमान से ऊपर, जिब्राइल नीचे, मेरा नबी ऊपर, अल्लाह अकबर, सारे फरिश्ते नीचे। मेरा नबी जब सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गुजरा, खुदा के अर्श की तरफ बढ़ने लगे, फरिश्तों ने, हामिलीन अर्श, 24वां पारा, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु व युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतूनों को पकड़ रखा है, अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं। जब मेरा नबी उन 8 फरिश्तों से पके पास से गुजरा, सबने आमना के लाल का मुख देखा। अल्लाह, फरिश्तों ने एक दूसरे से कहा ये क्या है? फरिश्तों से कहा गया दाढ़ी मुबारक है। फरिश्तों ने फिर आसमान की तरफ मुँह किया, कहने लगे सुबहानक सुबहानक, कितनी वो पाक ज़ात है जिसने इसके चेहरे पर इस दाढ़ी सुन्नत को सजा दिया है। अल्लाह अकबर। लोगों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों के चेहरे पे दाढ़ी, हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी, हसन के चेहरे पे दाढ़ी, मौला अब्बास मौला अली के चेहरे पे दाढ़ी। ये कैसा आज के रसूल है, ये कैसा देवबंदी है, ये कैसा सिपा साहबा वाला, ये कैसा जमीयतुल उलमा इस्लाम वाला, ये कैसा तिरमिज़ी, ये कैसा नक्शबंदी, ये कैसा पीरों को मानने वाला, ये कैसा मजावरों का मजावर है दरबारों का। नबियों ने दाढ़ी ना कटाई, वलियों ने दाढ़ी ना कटाई। खुदा पाक के इसकी कसम है, नहीं यकीन आता। चल मेरे साथ सखी शहबाज कलंदर, चल मेरे साथ भिड़शा, चल मेरे साथ सखी सरवर, चल मेरे साथ अब्दुल्ला शगाजी के दरबार में। रब्बे काबा की कसम, तू मैं जाके पूछे बताओ, दाढ़ी कटा के गए कि दाढ़ी रख के गए? का खबरदार, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? हमने दाढ़ी बचाने के लिए गर्दनें कटा दी, तो आज हमारे से पूछता है कि दाढ़ी की अहमियत क्या है? बाकी कटाओ तुम्हारी मर्जी, मेरा काम तो रोना था, ये आंसू निकाल दिए, अल्लाह ने मेरे आंसू कबूल किए, मैंने आपके आगे रोना है। मानोगे ठीक है, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, खुदा आप ही पूछ लेगा। कुरान कब्र के अंदर रखते हो कि रहम आएगा, कुरान वाले की जिंदगी से मुंह मोड़ते हो, रहम आएगा? नौजवानों, अजान देने का शौक़ पैदा करो, मस्जिद के अंदर अजान देने का शौक़, अजान मेरे अजीज़ों शौक़ से दिया करो। अल्लाह अकबर। मैं इस मस्जिद के इमाम साहब से कहूँगा, मेरी मुलाकात कोई नहीं, इस पाड़े इस इलाके की मस्जिद के इमाम साहब से कहूँगा, लोगों के दरवाजे पर जाना पड़े, दरवाजे पर जा, ख़त्म पढ़ने दुआ करने तो जाते हो, मैयतों को दफनाने तो जाते हो, जो नमाज पढ़ने खुदा के घर में नहीं आता, इमाम साहब उसके दरवाजे पर जाओ। ये मस्जिद कमेटी क्या बनी इमाम रखने के लिए? ये मस्जिद कमेटी मस्जिद के इंतज़ाम को संभालने के लिए। अगर 4 मस्जिद की मिंबर है, सारे नमाजियों को देखें, जो नहीं आता 2-2 मस्जिद के मिंबर उसके दरवाजे पर जाए, एक दफ़ा इनकार करेगा, 2 दफा, जो नमाज छोड़ता दरवाजे पे चले जाओ। यार क्या बात है, क्यों नहीं है? बीमार है, टांगे टूट गई, क्या वजह है? खुदा का हुक्म पूरा करने चल मस्जिद के अंदर। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 4 मरतबा नहीं, 10 मरतबा जाओगे, 11वां मरतबा खुद शर्म आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या, दफा मारो। हंसी कहते नहीं आता दफा करो जी, नहीं आता दफा करो। तेरी शादी है, तूने कार्ड भेजा, नहीं आया, कहता यार मुझे तेरे से गिला है। अल्लाह अकबर। तेरी शादी में ना है, गिला हो जाता है, खुदा के घर में नहीं आया, तुझे पसीना क्यों नहीं आया है?
इन छोटे छोटे बच्चों को लाने की आदत डालो मस्जिद के अंदर। एक इलाके के अंदर पढ़ने में जमात ऐसी होनी चाहिए जो होटलों पर तबलीग करे, दुकानों पर जाके, डेरों में जाके तबलीग करे। आओ नमाज का वक़्त हो गया, आओ नमाज का वक़्त हो गया। जो छोड़ेगा जहन्नमी है, जो पढ़ेगा जन्नती है। अहमियत नमाज की बतलाओ। नमाज घर में खैर लाएगी, नमाज घर के अंदर बरकत लाएगी। नमाज पढ़ने से अल्लाह चेहरे का नूर अता फरमाएगा। नमाज पढ़ने से मेरे अज़ीज़ अल्लाह दिलों की सख्ती को नरम करेगा। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह आँखों का हया अता फरमाएगा। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह फरिश्तों की आमीन नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह रोज़ी के दरवाजे खोलेगा। ओए लोगो, रोज़ी खुदा ने नमाज दुकान में नहीं रखी, रोज़ी अल्लाह ने नमाज के सजदे में रखी है। फरमाया जो जितना लंबा सजदा करेगा, जो जितना प्यार से सुभान रब्बियल आला कहेगा, उतना रिज़्क़ का दरवाज़ा उसके दरवाजे पे खोल दिया जाएगा। उलाइका कलनामी बल हुम अगल। जो मेरे आगे झुकना नहीं सीखता, मैं उसे अपने दरबार में कुत्ता भी नहीं समझता। इंसान तो दूर की बात है, जब मुझे सजदा करना जिसे नहीं आया, फरमा वो कुत्ता हो सकता है, कुत्ता इंसान नहीं हो सकता। बल हुम अगल, बल हुम अगल। ये उलमा बैठे, पूछो, फरमा कुत्ते से भी बदतर सूअर तो हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ता। वो सूअर खिंजीर तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। जो नमाज नहीं पढ़ता वो सूअर तो हो सकता है, इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। ओए लोगो, जिसको खुदा सूअर कहे, अल्लाह अकबर, तुझे इंसान समझे, ये कैसा दिमाग है। हज़रत अली शाही ने पैगाम भेजा, सरकार आपकी बेटी बिस्तर मुसल्ले पे खड़ी थी, नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई। हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ़ लाए, बेटी को देखा, अच्छा थियो? कहने लगे अब्बा 4 दिन थी गए, 4 दिन हो गए, क्या हुआ? रोटी कोई नहीं खाई। अब नमाज के लिए खड़ी थी, भूख की वजह से धड़म मुसल्ले पे गिर गई। मस्जिद में जाके ऐलान नहीं किया मेरी बेटी को भूख लगी, रोटी दो। बेटी को उठाया, सर सीने से लगा के रोने लग गए। रोते रोते देखा बिलाल पर्दे के पास है, उजरे के पास से गुजर के गए। बेटी जी, बिलाल मस्जिद में चला गया, क्या हो रहा है? अभी जाके मस्जिद में बिलाल अजान देगा। ओ मेरी बच्ची, हिम्मत करके मुसल्ले पे खड़ी होके नमाज पढ़। भूखी मर गई, तेरा बाप बर्दाश्त करेगा? नमाज का सजदा छूट गया, तेरे बाप से देखा नहीं जाएगा। उस नबी का मिलाद बनाने वालों, जो एक अपने खराने की नमाज छोड़ जाए बर्दाश्त नहीं करता, उम्मत क़यामत के दिन बेनमाजी खड़ी होगी, खुदा के सामने वो सिफारिश कैसे करेगा? अल्लाह ने कह दिया महबूबा इनकी सिफारिश करता है जो जिंदगी में पूरे साल में जिसने मुझे सजदा नहीं किया। बता मैं किस बात पर इनको माफ करूं? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे काफ़ी देर बैठा रहा। हज़रत मौला अब्बास की कब्र पे काफ़ी देर बैठा रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के साथ मेरे अज़ीज़ जाली के साथ सीना लगा के बैठा रहा। हज़रत बिलाल हबशी की कब्र को मैं जफ्फी बाखरा डाल के बैठा रहा। मुझे सारे नबी के ग़ुलामों ने सब ने सवाल किया, अब्दुल हन्नान जाकर बता देना कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत को कितने पैसों में बेच दिया। क़यामत का दिन होगा, हमारा हाथ होगा, तुम्हारा गिरे मान होगा, हम तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े को सर पर जाने नहीं देंगे। कितनी इंसान ख्वाहिश करता है मदीने में मौत है। बिलाल दिमिश्क में सो रहा है, अमीर मुआविया दिमिश्क में सो रहा है, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम दिमिश्क में सो रहा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला बिन रवाहा दिमिश्क में सो रहा है। मेरे अजीज़ आगे चले जाओ, इराक में करबला के मैदान में हुसैन सो रहा है, करबला के मैदान के अंदर मेरे अजीज़ अब्बास सो रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील सो रहे हैं, हज़रत अली सो रहे हैं, सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे अजीज़ बगदाद के अंदर सो रहा है। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला बिन जाफ़र की घरवाली, मुस्लिम बिन अकील की घरवाली, ये सारी की सारी बाबू सगीर कब्रिस्तान में दमिश्क में सो रही है। नबी की बेटी ज़ैनब दमिश्क में सो रही है। ओए लोगो, तू यहाँ रह के मदीने में मरने की दुआ मांगता है, वो मदीने से बाहर आके मरे। मैं बीबी ज़ैनब की कब्र के पास बैठ गया। मैं तो हुसैन की कब्र पे सुलेमान फ़ारसी को कहा, मैंने कहा सुलेमान, तुझे तो रसूलुल्लाह ने कहा था सुलेमान मिन्ना, ये तो मेरा है, फिर तू मदीना क्यों छोड़ के आया? हुजूर का रोज़ा क्यों छोड़ के आया? तू मदीने में मरना तूने क्यों पसंद नहीं किया? रहमत वाले नबी ने फरमाया था, अगर मेरे से यारी निभाना चाहते हो तो मदीने की बहारों को छोड़कर ऐसी जगहों पर चले जाओ जहां दीनदारी की जरूरत है। अल्लाह अकबर, अगर तुम सिंध के अंदर जाकर मेरे दिल की तबलीग करते मरे, अल्लाह की इज्जत की कसम क़यामत के दिन तुम मेरे कदमों से उठाए जाओगे।
10,000 साहबा मदीने में, 10,000 साहबा मदीने में, 1.25 लाख साहबा का पता ही कोई नहीं। 450 साहबा पाकिस्तान में पड़े, 450 साहबा पाकिस्तान में पड़े। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, 450 साहबा कहाँ पड़े हुए हैं? नबी के खानदान के लोग सारे कहाँ पड़े हुए हैं? माँ सैयदा फातिमा मदीने में सो रही है, बेटी सैयदा ज़ैनब शाम में सो रही है, बेटा हुसैन करबला में सो रहा है, शोर कूफे में सो रहा है, बेटी रुकैया बाबू सगीर दमिश्क कब्रिस्तान में सो रही है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे किस चीज़ ने तुम्हें जुदा कर दिया? जब इनकी जुबानों से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। नाने की तरफ इशारा करके कहेंगे, हमारे नाने ने हज्जतुल विदा के मौका पे कहा था, जो मेरा है जिसने मेरे साथ कलमा पढ़ा उसे अब घर बैठने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, घर बैठ के रोटी खाना तो दूर की बात है, कलमे वाली निस्बत की वजह से तुम्हें घर में मरने की भी मैं मोहम्मद इजाजत नहीं दे रहा हूँ। अल्लाह तेरे दीन के लिए निकले थे, तेरे दीन के लिए निकले थे। अगर खुदाए पाक ने उनके सामने हमारी तरफ देख लिया और पूछ लिया, बताओ जी क्या लेके आए हो, क्या देंगे अल्लाह को? तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, इतनी थी, 2 हिस्से गुजर गई, 2.5 गुजर गई, इतनी सी रह गई। किसी को 18 साल में, किसी को 16 में, किसी को 15 में, किसी को 25 में, किसी को 50 में। किसी के दांत टूटने की देर है, किसी के दांत टूटने का इंतजार कोई नहीं। किसी के कमर झुकने की देर है, किसी की कमर नहीं झुकाएगा। जब मेरे अजीजों अब बुलावा आ गया, लेके चला जाएगा। ईमानदारी से बताओ क्या लेके जाएंगे? वो सिकंदर आजम, वो सिकंदर आजम जो पूरी दुनिया का हुक्मरान था, मेरे अजीजों क्या लेके गया? उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे। सिकंदर गया जो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ना किसी पर ज्यादती करना, खुदा के वास्ते ना किसी पर ज्यादती करना। हमारे कामों की के अंदर एक दुनियादार सियासी आदमी फौत हुआ, अब तो जो मर्जी है ना, गाड़ियाँ डाले पीछे ढाबा। दुनिया के अंदर एक सियासी आदमी फौत हुआ, एक बुढ़ी औरत जनाजे के आगे आके खड़ी हो गई, हाथ में लठ है और यूं बाएं फैला के खड़ी हो गई। लोग समझे नानी होगी, दादी होगी, रिश्तेदार होगी, दूर से आई होगी जिसने मैयत का चेहरा नहीं देखा। लोगों ने चरपाई नीचे उतार दी कंधे से और यूं करके मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाया। रास्ता दो, बुढ़ड़ी है, बुढ़ड़ी है, रास्ता दो। अल्लाह अकबर। वो आई और चेहरा नहीं देखा, चेहरे पे उसने कफन डाल दिया। क्या मुझे चेहरा ना दिखा, मुझे इसके हाथ दिखा। अल्लाह अकबर। अम्मा छाती हो, क्या करेगी? क्या मुझे इसके हाथ दिखा। लोगों ने पूछा अम्मा हाथ देख के क्या करेगी? कहने लगी मैं देखना चाहती हूँ मरने वाला मेरा प्लाट तो साथ नहीं लेके जा रहा है। इतनी सी मेरी झुग्गी थी, इतना सा मेरा मकान था, इसकी ताकत ने, इसके सुर रसूख ने, इसके MP MNA की सीट ने मेरे मकान पे बिल्डोज़र फरवाया था, मुझे ज़बरदस्ती मेरा हाथ का अंगूठा लगवाया था। मैं देखना चाहती थी, मैंने उस दिनों से कहा था आज नहीं मैं लूँगी, मैं तेरे मरने पर आके देखूँगी। अकेला गया कि मेरा प्लाट साथ लेके गया है। इतनी बड़ी हवेली डेरा था, सामने कच्चा सा मकान था। रोज़ाना वडेरे की तरफ से, रोज़ाना ज़िम्मेदार की तरफ से पैगाम जाता, ये छोटी सी झुग्गी मुझे दे दे। गाड़ियाँ आती हैं, लश बश लोग आते हैं, तेरे छोटे मकान से मेरे बड़े मकान की वैल्यू घटती है। अब अम्मा कहने लगी इस घर के अंदर मेरे बच्चों के जनाजे उठे, मेरे शौहर का जनाजा उठा, इसी घर में मैं दुल्हन बन के आई। 4 दिन की मेरी ज़िंदगी रहेगी, दंद मेरे मुंह में कोई नहीं, अज़ाब मेरे पास कोई नहीं, मर जाना फिर जो मर्जी। उन्होंने कहा दे दे मकान, उन्होंने कहा तेरी मेहरबानी छोड़ दे, दे दे। अल्लाह अकबर। बुढ़िया अपने रिश्तेदारों के पास अपने 2 जोड़े गठड़ी में रख के लेके गई। वापिस आई, सामने जब अपने घर के पास आई, चाबी जेब से निकाली ताला खोलने के लिए। न ताला था, न कुंडी, न दरवाज़ा, न मकान था। दाएं बाएं आसे पासे देखने लगी, 2 जो जवान इकट्ठे हुए, उनसे कहने लगी यहाँ मेरी हवेली थी, मेरा मकान था। अल्लाह अकबर। एक ने आकर इशारा किया, अब तेरा मकान यहाँ चला गया। उसने बिल्डोजर फरवा कर तेरा मकान बाउंड्री में ले लिया। उसके हाथ में जो सर के ऊपर गठड़ी थी यूं ज़मीन पे फेंकी, आसमान की तरफ देखी, देख के कहने लगी अल्लाह मैं अपना मकान तेरे सुपुर्द करके गई थी, मैं तो यहाँ नहीं थी, तू तो यहाँ था, मुझे मेरा मकान दे। जब उसने रोक के दिखाया, ज़मीन पर ज़लज़ला आया। अल्लाह की कसम बड़ी हवेली भी ज़मीन के अंदर दफन हो गई। आवाज़ आई अगर उसकी कच्ची चुल्ली बाकी नहीं रही तो वडेरे तेरी हवेली भी बाकी कोई नहीं रहेगी।
ना किसी का दिल दुखा के जाना, ना किसी का दिल तोड़ के जाना, ना किसी की बेटी को बीवी बना के छेद के जाना, मार के जाना। ओए लोगों, खुदा के वास्ते तलाक देने से पहले सोच लो कि 4 बहनें तेरे घर के अंदर बैठी है। सलूक करो अपने घर के अंदर अच्छा, सलूक करो अपने घर के अंदर अच्छा। औरत को डराते हो डूब के मर जाओ, औरत को डराते हो मुझे डराओ, मुझे डराओ फिर देखो मैं मुक्का मार के तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूं। उसे डराते हो जिसकी रुखसती के वक्त उसके बाप ने हाथ जोड़े थे और यूं करके दाढ़ी दिखाई थी, देखना लड़के ना आना, तेरी 4 बहनें बैठी है, तलाक लेके ना आना। तू तलाक लेके आ गई तो चारों को डोली में कैसे बिठाऊंगा? अल्लाह अकबर। तेरे बाप ने तेरे आगे, इसके बाप ने इसके आगे हाथ जोड़े, गले लगा के रोया था। अल्लाह अकबर। पता जब ये लाल गाड़ी, लाल फूलों वाली गाड़ी में डोली में बैठ के गई तो इसके बाप ने झोली फैलाई थी। अल्लाह अल्लाह, ये अपने घर का बड़ा फूल में दे रहा, अल्लाह इसे हमेशा खिलता रखना। याद हो के ना याद हो, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे कि मेरी डडड़ी का ख्याल करना, मेरी बच्ची का ख्याल करना। इसको थप्पड़ मारता है, इसको अदले बदले की शादी में तलाक के दे। तेरी बहन ससुराल में जाके न बसी, इसका कसूर क्या है? तेरी बहन ससुराल में जाके न बसी, उसने जाके जो तेरे घर की तरबियत थी उसने वो जाके गुल खिलाए, जो उसके घर के अंदर तरबियत थी वो तो सर झुका कर तेरी अप्पी के, तेरी भेड़ी के सबके कपड़े धो रही है, खाने पका रही है। अगर वो तलाक लेके आ गई तो तूने इसे उसके घर में क्यों बिठाया? अगर तूने इसका घर उजाड़ा, खुदा की कसम तेरी भी 4 बैठी हुई है। अगर वो तेरे घर से रो के चली गई तो अल्लाह तेरी बेटी को भी हंसने का मौका नहीं देगा। अल्लाह के वास्ते अपने घरों को वक़्त दो, अल्लाह के वास्ते अपने घरों की मुस्कुराहट को बरकरार रखो। किसी के बहकावे पर, किसी की साजिश में मेरे अजीज़ों अपने घर के अंदर झेड़ा झगड़ा ना करो। अल्लाह अकबर। हमेशा अपने घर के अंदर प्यार का बुल बनना, नफरत की आग ना बनना, नफरत का आग ना बनना, नफरत का ईंधन दलदल ना बनना, नफरत का तालाब ना बनना। अल्लाह अकबर। अपने बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनना, माँ और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनना, भेड़ी और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनना, हमेशा अच्छी बात करना, हमेशा मुस्कुराते घर में आना। अल्लाह अकबर। तुम घर में मुस्कुराते आओ, अल्लाह जनाजों में तुम्हें डोलियों में मुस्कुराता ले जाएगा। सारा मजमा मेरे अजीज़ों अपनी अपनी फिक्र करे, 5 वक्त की नमाज का आज ही से वादा करे, इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से वादे तो अब रोजाना करते, इरादे हाथ उठाते हैं, सच्चे दिल से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान का को अल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा। और अगर तरफ फजर की नमाज नहीं पढ़ी इंशाअल्लाह मैं भी जाके पढ़ लूंगा, ज़ोहर के साथ कज़ा पढ़ूंगा। लोगों हर एक के घर में कुरान पाक है, पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, इसे हाथ में पकड़कर खोल के बैठ जाया करो, बहुत सा दे लिया करो, सीने से लगाया करो, इसे देख के रो लिया करो, अक्खी पे लगाया करो, सर पे रखा करो। कल्ला पढ़ना तो नहीं आता लेकिन बदनसीबी मेरी, ये सब कुछ लिखा, ये हक लिखा हुआ है। मेरे अजीजों आज कुरान को सीने से लगा, कुरान कब्र के अंदर तुझे मुझे सीने से लगाएगा। खुद नहीं पढ़ सके अपने बच्चों को तो हाफिज बनाओ, अपने घर के अंदर एक पौधा कुरान वाला मेरे अजीजों उगा लो, एक दरख्त भी कुरान वाला तुम्हारे घर के अंदर उग गया, खुदा पाए खुदा पाक की कसम, ये एक दरख्त का साया पूरी बरादरी खानदान के लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर किसी का लेना देना तो दुनिया के अंदर मामला तय कर लो, नहीं है तो माफ़ी मांग लो। किसी से ज्यादती की दुनिया में माफ़ी मांग लो, मरने के बाद मेरे अजीजों ज्यादती का बदला बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा। अब सारा मजमा मेरे साथ मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांगे और 3 मरतबा अपनी जुबान से कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा।